हाँ, यहीं कहीं उपस्थित। क्या बात, वाह वाह, बहुत अच्छा, खूबसूरत, लाजवाब भी कह सकते हैं। अब मैं फिर से भुज के दो उस्ताद सैनाई और क्लोनोनेट के मास्टर उस्ताद इकबाल भाई अहमद जाफरानी भुज और तबले पर रहेंगे भुज के ही कासम भाई अलारखिया सोरठिया को मैं अर्ज गुजारिश करता हूं कि आप पहले पुष्पांजलि देंगे, फिर बाद आप अपनी कला पेश करेंगे।
किसी राग में कॉमन रिसेप्ट का प्रयोग किया जाता है तब मुल्तानी हो जाता है। सुनिए। शुद्ध मध्यम राग मध्यम। मंदार तीव्र मध्यम शुद्ध दैवत राग शैली। यमन कल्याण।
कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। उस्ताद खान साहब ने पूरी दुनिया में शहनाई के जलसे किए, लेकिन वे बनारस से जुड़े रहे। पूरी जिंदगी सादगी में रहने वाले उस्ताद बनारस की गली और गंगा घाट पर पैदल रिक्शा में जाते थे। उस्ताद खान साहब ने अपना अंतिम कार्यक्रम राष्ट्रपति के मुगल गार्डन में पेश किया था। उनकी एक दिल्ली तमन्ना थी कि मुल्क हिंदुस्तान के पाटनगर स्थित इंडिया गेट पर से आम आदमी के लिए शहनाई का जश्न किया जाए। ये कार्यक्रम नियत किया गया था, लेकिन वे इसके पहले ही जन्नत नशीन हो गए। आपको भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के अवार्ड इनायत किए गए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी और शांति निकेतन, ये 3 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से उस्ताद खान साहब को मानद डॉक्टरेट की पदवी इनायत की गई थी। 15 अगस्त 1947 से आज तक लाल किले की प्राचीर से मुल्क हिंदुस्तान के वजीर आजम का बयान समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने शहनाई बजाई। यह सिलसिला इस साल टूटा था। उस्ताद हजरत बिस्मिल्लाह खान ने लगातार 80 साल तक विश्व के श्रोताओं को संगीत से तरबतर किया और अमर संगीत पेश किया था। मुल्क हिंदुस्तान के श्रेष्ठ शास्त्रीय संगीतकारों के साथ उन्होंने जुगलबंदी की थी और भविष्य की पीढ़ी के लिए उन्होंने शहनाई के सुर का एक बहुत बड़ा जखीरा छोड़ गए। वे 91 साल के थे। क्लोरोनेट के एक अन्य उस्ताद जिसके ऊपर पूरे कच्छ को गर्व है, उस्ताद अब्दुल भाई हाजी आसन खावरा, भुज को मैं विनती करता हूं कि आप अपनी कला को पेश करेंगे और उसके साथ तबले पर रहेंगे भुज के ही उस्ताद जुस्सफ भाई रमजान तारवानी। ये दोनों उस्ताद द प्राउड ऑफ द कच्छ हमारा सभी के गौरव हैं। मैं उनसे अर्ज करता हूं कि आप क्लोरोनेट पर उस्ताद अब्दुल भाई और तबले पर जुस्सफ भाई, ये दोनों को अपनी कला पेश करने के लिए मैं विनती करता हूं।
यहाँ जो कलाम पेश किया वाकई काबिल तारीफ है। इसके साथ कासम भाई अलारखिया सोरठिया ने तबले पर संगत किया। मैं ऑडियंस को एक बार ये दोनों उस्तादों के नाम पर एक बार ताली बजा रहा हूं। जब हम भुज में कासम भाई को मिले, इतने सरल व्यक्तित्व वाले बहुत कम लोग होते हैं, उनमें से कासम भाई सोरठिया एक थे। वो किसी काम में बिजी थे, लेकिन जैसे ही फोन पर बात हुई, उन्होंने कहा कि आप मुंद्रा से आए और मैं आपको मिलने के लिए इकबाल भाई के घर ना आऊं। वो तुरंत आ गई और ये जानकर खुश हुए कि आपने ये एक मजलिस, श्रद्धांजलि की मजलिस अपने मुंद्रा में रखी है। एक छोटा सा प्रसंग, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब कायदे आजम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की एक तमन्ना थी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पाकिस्तान चले आए। कायदे आजम के ये पैगाम को लेकर आए हुए लोग खां साहब को मिले और कहा कि आप पाकिस्तान रहें। खां साहब ने उनकी पूरी बात सुनी और कहा, पाकिस्तान आने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, पाकिस्तान भी मेरा ही मुल्क है। आए हुए लोग खुश हुए। इसके बाद खान साहब ने कहा, मेरी मां और मेरे पिता मुल्क हिंदुस्तान में है, मैं अकेला पाकिस्तान कैसे आऊं। बड़ी तमीज के साथ जिन्ना साहब के उन मुरीदों ने आनंदित होकर कहा, आप उन्हें भी पाकिस्तान लेकर आइए। उस्ताद खां का जवाब था, यह संभव नहीं है, क्योंकि मेरी मां गंगा मैया है और मेरे पिता काशी विश्वनाथ। मैं गंगा मैया और काशी विश्वनाथ को छोड़कर पाकिस्तान नहीं आ सकता। आए हुए लोग मुंह लटकाए उल्टे पांव चले गए। हमें फख्र है, हमें नाज है, हमें अभिमान है, हमें गौरव है। उस्ताद हजरत बिस्मिल्लाह खां पूर्ण रूप से हिंदुस्तानी रहकर जिए और सफल हिंदुस्तानी रहकर जन्नत नसीब हुए। गुस्ताखी की जिंदगी में हमने पहली बार दोस्त चले पैदल, हम जनाजे पे सवार। अब मैं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जिसको कच्छ के बिस्मिल्लाह खां कहा जाता है। बहुत दूर से आए हैं, सिर्फ फोन पर बात हुई। आप समझ गए मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, उसका नाम है उस्ताद इब्राहिम अब्दुल्ला उर्फे मम्मी उस्ताद। हमें फख्र है कि ऐसे कलाकार अंजार के हैं, हमारे कच्छ के हैं। और मैं उसको मंच पर आने का न्योता दूं, उसके पहले उसकी मम्मी उस्ताद की एक इच्छा है कि मम्मी उस्ताद के साथ हारमोनियम पर सिद्दीक रमजू तारवाणी को भी न्योता दिया जाए। मैं उस्ताद सिद्दीक भाई रमजू तारवाणी को कहता हूं कि आप उस्ताद मम्मी उस्ताद के साथ रहेंगे और उसके साथ हुसैन उस्ताद भी साथ रहेंगे। मैं हुसैन उस्ताद और सिद्दीक भाई को ये रिक्वेस्ट करता हूं और मम्मी उस्ताद पहले यहाँ पुष्पांजलि अर्पण करेंगे।
जितने भी उस्ताद स्टेज पर आए पहले पुष्पांजलि अर्पण करेंगे और उसके बाद बनारसी सेना के साथ उस्ताद मम्मी उस्ताद अपनी कला पेश करें। उसके पहले एक जोरदार तालियां हो जाए और तमाम कार्यक्रम एक तरफ छोड़कर ये आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। वगर मन રહેતું નથી અને ઈ વાત ઈ છે કે આજનું જે આ આયોજન છે ઈ જ વાત મારે કહેવાની છે કે ઈ કહેવા વગર મારાથી રહેવાતું નથી કે આવો આયોજન હું અશ્વિનભાઈ જીજવાડિયા સિવાય બીજા કોઈ મિત્રોનું મને ખાસ નામ યાદ નથી એટલે જેટલા ભાઈઓએ જે પણ આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યો છે એ ઉસ્તાદની શ્રદ્ધાંજલિ તો છે જ પણ શ્રદ્ધાંજલિ એવી જગ્યા ઉપર છે કે જે એક શણાઈ વાદન કરનારનું આયોજન એક નગારા વાદન કરનારના ગામમાં છે એટલે મારે બીજું તો કંઈ બોલવું નથી કારણ કે સમયની પાબંદી છે અને મને બહુ બોલતા આવડતું પણ નથી પણ આજે ભારતની પરંપરાને જાળવતા જે આજનો કાર્યક્રમ આયોજન કર્યું છે એટલું જ નહીં પણ આવા મહાન કલાકારની શ્રદ્ધાંજલિમાં મારા જેવા મામૂલી કલાકારોને આમંત્રણ દેવામાં આવ્યું એ મારા માટે સદભાગ્યની વાત છે અને એના માટે હું એ સંસ્થાઓનું ઋણી રહીશ બસ એટલું જ મારે
એક રાગમાંથી બીજો રાગ થાય, એક રાગ મૂકી અને બીજો રાગ કરો, પછી ત્રીજો રાગ કરો, ચોથો રાગ કરો, તો એને રાગ માળા કહેવાય છે. એનાથી પહેલા ગોરખ કલ્યાણ રાગ, આ બંને રાગ એક જ ઠાઠના છે, કાપી ઠાઠના.